हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं टेक विद एम के। आज की इस वीडियो में मैं वो 5 इंटरेस्टिंग क्रोम की एक्सटेंशंस के बारे में बात करूंगा जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूं और मेरे हिसाब से वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। तो ज़रूर देखिए वीडियो एंड तक सारी एक्सटेंशंस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सटेंशन है उसका नाम है टर्न ऑफ द लाइट। तो आप मान लीजिए कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे और उस पर्टिकुलर यूट्यूब की वीडियो देखते हुए आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिखाई देती हैं। राइट साइड में मुझे दिखाई देता है कि हाँ, बहुत सारे सजेस्टेड वीडियो दिख रहे हैं और ऊपर टाइटल है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। वो डिस्ट्रैक्शंस हटाने के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। चलिए मैं इसका आपको डेमो दिखाता हूँ। तो ये मैंने इंस्टॉल करी एक्सटेंशन, इंस्टॉल हो गई है। अब मैं जाता हूँ youtube.com और मान लीजिए मुझे ये वीडियो देखनी है। मैं इस वीडियो को क्लिक करता हूँ, इस वीडियो के पेज पे आ गया मैं। और मुझे लेकिन इतने ही मोड पे देखनी है, मुझे फुल स्क्रीन पे नहीं देखनी है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं आ जाता हूँ टर्न ऑफ द लाइट्स पे और आप देखेंगे कि जो वीडियो है सिर्फ उसी पे फोकस है, बाकी सब जगह से फोकस हटा दिया है। और मैं अगर इसको बड़ा भी कर लेता हूँ तो ये बड़ी हो सकती है, छोटा करूँगा वापस तो ये छोटी हो जाएगी, फिर भी वो जो बाकी की चीज़ें हैं वो हटी हुई हैं। इस पर्टिकुलर क्रोम की एक्सटेंशन से अगर आप कहीं पे कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स दे रखे होते हैं, साथ में डिस्ट्रैक्शंस दे रखे होते हैं। उससे बेटर है आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करने के बाद एंजॉय करिए उस पर्टिकुलर वीडियो को जो आप देखना चाहते हैं। अब ये जो मेरी नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो मैंने एक्सटेंशन ढूंढी है आप लोगों के लिए, उसका नाम है बाय हटके। ये करती क्या है, ये शॉपिंग लवर्स के लिए बनी हुई है एक्सटेंशन और किसी के लिए नहीं है। ये आपको कंपेयर करने का मौका देगी आपका किसी भी इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट पे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट और किस वेबसाइट पे कितने अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। आपको एक क्लिक पे दिख जाएगा कि कौन से अच्छे प्राइस पे क्या क्या मिल रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर कोई डिस्काउंट कूपन है तो ये ढूंढ करके लेके आएगा अपने आप ही, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, ढूंढ के लेके आएगा, लगा देगा। आपको एडिशनल जो डिस्काउंट मिल सकता है वो मिल जाएगा इसको यूज़ करने पे। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो चलिए इसका डेमो देखते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करके रखता हूँ, उसके बाद मैं अगर कोई भी पेज खोलता हूँ, मान लीजिए ये पेज मैंने खोला है, तो ये मुझे प्राइस ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पे। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कब प्राइस बढ़ा था, कब लो हुआ था और कितना कितना प्राइस गया है इसका, वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी मुझे। ऑन टॉप ऑफ इट ये कूपन्स बताएगा मुझे कि इसके लिए और कौन कौन से कूपन है मेरे पास। तो ये डिस्काउंट कूपन जितने भी ढूंढ सकता है ये सारे ढूंढ के ले आएगा। ऑफ़र अगर कहीं पे मिल रहा है तो वो सब भी ढूंढ के ले आएगा। उसके अलावा यहाँ पे मिल रहा है सेम प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन 20390 ऑन शॉप क्लूज। तो मैं यहाँ से क्यों लूँगा, मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे शॉप क्लूज की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे, ये 29,499 का था यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे 20,390 की थी। तो इसने वही चीज़ उठा करके मुझे डिस्काउंटेड प्राइस वाली वेबसाइट पे भेज दिया बिना कुछ ज़्यादा करे। जस्ट द ओनली डिफरेंस इज ये रिफर्बिश्ड है। थोड़ा सा आपको डिटेल ऑब्वियसली देखना पड़ता है और ये ब्रांड न्यू है, तो थोड़ा सा डिटेल अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल सकती है इस एक्सटेंशन के थ्रू। और आपका जो रिसर्च का टाइम है वो बच गया। टाइम लगाओ सिर्फ शॉपिंग के अंदर, इसके अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है रिसर्च के अंदर। ये एक्सटेंशन आपका टाइम बचा लेगी। अगला जो मेरा एक्सटेंशन है दोस्तों वो है TLDR। TLDR करता क्या है कि आपका कोई भी बहुत बड़ा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को आप छोटा करके पढ़ सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ, CNA न्यूज़ की वेबसाइट है यहाँ पे सिंगापुर में, और मैंने एक आर्टिकल खोला है। इस आर्टिकल के लिए मेरे को छोटे में पढ़ना है कि है क्या। तो मैं TLDR पे यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सटेंशन पे और ये मेरे को दिखा देगा कि ये है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जिस्ट। अगर मेरे को और थोड़ा सा बड़ा चाहिए कि हाँ थोड़ी और डिटेल मिल जाए तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली और बड़ा कर सकता हूँ और ये पूरा पढ़ने के लिए है, सिर्फ कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरे पास यही है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है जिसके बेसिस पे आप कुछ भी छोटा करके देख सकते हैं और उससे आप ही का बेनिफिट होगा, आपका ही टाइम बचेगा। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा, TLDR बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। अगली जो एक्सटेंशन है दोस्तों उसके बारे में मेजॉरिटी लोगों को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए ये एक्सटेंशन जो है काफ़ी यूज़फुल है। ग्रामरली करेगी क्या, आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कहीं पे भी टाइप कर रहे हैं, उसमें आपकी ग्रामेटिकल एरर्स देखेगा। इंग्लिश लैंग्वेज अभी ये सपोर्ट करता है और उसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस वो सपोर्ट करता है। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देख के आपको सजेशंस देगा
कि बॉस ये शायद गलत है, इसको आप ठीक कर सकते हो, इस तरीके से लिखोगे तो आपका ग्रामर जो है वो ठीक होगा। तो यूज़ करने के लिए मैं दिखा देता हूँ करना क्या है। तो मान लीजिए मैं जीमेल पे आया हूँ और मैंने ये एक नया ईमेल कंपोज करता हूँ, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स करूँगा, स्पेलिंग एरर्स भी करूँगा और देखते हैं उसके बाद वो ठीक करता है नहीं करता है। ये ग्रामरली मेरा ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये एक्टिव है। इसमें करना क्या था, मुझे यहाँ पे जा करके एक बार साइन इन करना था। अगर मैं साइन इन कर देता तो ये पूछ रहा है चेक फॉर राइटिंग सजेशंस ऑन mail.google.com एंड एवरीथिंग। अगर ये नहीं होता तो अगर आप देखेंगे मैं इसको अगर डिसेबल कर देता हूँ तो वहाँ से ग्रामरली का जो साइन है, जो छोटा सा साइन है, ये चला जाता है। और मेरे पास ऑप्शन है ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कनेडियन इंग्लिश, सारे के सारे ऑप्शन है। उसके अलावा अगर एडवांस फिक्सेस चाहिए मुझे तो उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो मैं अभी यहाँ पे आता हूँ और कुछ ग्रामेटिकली गलत चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। दिस गर्ल दैट मेक्स ह्यूज सेंस। लेट्स सी इसमें कोई ग्रामेटिकल इशू है या नहीं है। नहीं देखते हैं। अच्छा, ये इसने बता दिया कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, शायद आप रीसेल लिखने की कोशिश कर रहे थे, रीसेल दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसने स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाया और वो ठीक कर दिए। अब ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इट हैव बीन अ व्हाइल। अब यहाँ पे तो इशू आना चाहिए, ये आ गया, हैज़ बीन अ व्हाइल। तो अगर आप देखेंगे इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है, ये बहुत अच्छे से पकड़ता है आपकी गलतियाँ, इंस्टेंटली पकड़ता है और किसी भी टाइप की गलती है ये फटाफट पकड़ के आपको बता देता है कि इसका ये सोल्यूशन है जो इस पर्टिकुलर इंग्लिश सेटिंग में जो आप यूज़ कर रहे हैं। और मान लीजिए अमेरिकन इंग्लिश है या कोई भी इंग्लिश है, आप अगर वो यूज़ कर रहे हैं उसमें ये ज़्यादा फिट बैठेगा इंस्टेड ऑफ जो आपने लिखा है। अगली जो एक्सटेंशन है उसका नाम है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट का मतलब ये नहीं है कि आपका जो रोड पे कोई ट्रैफिक है उसको लेकर के कोई लाइट है। तो ये करती क्या है एक्सटेंशन, ये आपके लिए बहुत आसान कर देती है पकड़ना कि किसी भी वेबसाइट के थ्रू आपके सिस्टम में किसी भी टाइप का ट्रोजन या कुछ और तो नहीं आ रहा। तो गूगल पे अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सर्च करने के बाद हमें बताता ज़रूर है कि अगर जब भी किसी भी लिंक पे क्लिक करो कि ये वेबसाइट सेफ़ है या नहीं है। अगर गूगल ने आइडेंटिफाई कर लिया है तो वो बता देगा, अगर नहीं किया है तो वो नहीं बताता है। तो जब तक रिपोर्ट नहीं होता तो गूगल को भी नहीं पता होता। जनरली गूगल स्कैन नहीं करता, अगर स्कैन कर लिया है तो वो हमें वार्निंग दे देता है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगर मैं जनरली बात करूं, आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, आप अपने सिस्टम को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छी बिट डिफेंडर ने एक क्रोम एक्सटेंशन बना रखी है विच इज़ फ्री टू यूज़। इसका नाम है ट्रैफिक लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यूज़ करना। तो ये अगर देखेंगे यहाँ पे trafficlight.bitdefender.com, इसकी बनी हुई है ऑफर्ड बाय। ट्रैफिक लाइट नाम से बहुत सारी एक्सटेंशन है, आपको ये वाली यूज़ करनी है। इसको मैं ऐड टू क्रोम करूँगा, मैंने ये ऐड कर दी है। तो अब अगर मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करता हूँ ABC वेबसाइट, तो सर्च करने के बाद यहाँ पे एक ये नया टिक आ रहा है जो मुझे बता रहा है बिट डिफेंडर के वायरस स्कैन के बेसिस पे ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो अगर मैं मान लीजिए इस वेबसाइट को खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट को पिन कर देता हूँ सो दैट मेरे पास यहाँ पे सेटिंग्स एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखती रहें। दिस पेज इज सेफ, ये बिल्कुल बता रहा है मुझे कि ये वेब पेज है सेफ या नहीं है। और अगर मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ जो अनसेफ है तो ये मुझे यहाँ पे वार्निंग दे देगा। और उसमें भी ये एक बहुत अच्छा फीचर देता है। उसमें फीचर ये है कि मान लीजिए कोई वेबसाइट है जो आप खोल रहे हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल है जो सेफ नहीं है, आप चाहे तो वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद वो वेबसाइट एक्सप्लोर करते हुए वो पर्टिकुलर एरिया जो है उसको वो ब्लॉक कर देगा। और उसके बाद भी अगर आपको एनेबल करना है तो वो एनेबल कर देगा, दैट इज़ योर रिस्क। लेकिन ये जो फीचर है दिस इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ मच ईजियर, आपका सिस्टम जो है सिक्योर रखेगी। तो मेजॉरिटी जो वायरस आते हैं वो वैसे भी इंटरनेट से आते हैं, तो वेबसाइट एक्सप्लोर करते हुए एटलीस्ट आपको वायरसेस नहीं आएंगे और ये कहीं से भी आपके सिस्टम को स्लो नहीं करती है। ये जो एडिशनल क्रोम का एक्सटेंशन है ये आपका इंटरनेट यूसेज जो है वो स्लो नहीं करेगा। ये जो लास्ट एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन का दोस्तों फ़ायदा क्या है कि आप मान लीजिए किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स हैव दिस पॉपअप काइंड ऑफ स्टफ जो ओवरले आ जाता है, पीछे ब्लैक हो जाता है, एक नया पॉपअप सॉर्ट ऑफ आ रहा होता है, उसमें जो पढ़ना है वो पढ़ो, उस पर क्लिक करो, उसके कंडीशंस को पूरा करो। वो सब चीज़ें जो होती हैं बहुत अनॉइंग होती हैं। तो वो होता क्या है, वो बेसिकली एक ओवरले होता है और ये ओवरले को हटाने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सी एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ओवरले रिमूवर ऑटो। तो करेगा क्या, ये कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं उसमें से अगर आपको ओवरले रिमूव करना है
तो एक ये सिंपल सा बटन क्लिक करेंगे और उसके बेसिस पे ओवरले हट जाएगा, आप फिर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डेमो। तो मान लीजिए ओवरले जो होता है आपका कुछ इस तरीके का होता है। मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करी है, इसका नाम है ओवरले रिमूवर ऑटो। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये बटन ऐड हो गया है कि यहाँ पे मेरे पास एक ओवरले आ रहा है, उसको हटाना है या नहीं हटाना है। अगर मैं एनेबल कर देता हूँ तो दिखा देगा, डिसेबल कर दूंगा तो वो हटा देगा, और उसके बाद मैं वेबसाइट जो है नॉर्मली एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ये ओवरले आता है। उस ओवरले को हटाने के लिए हमें सिंपल सा ये सोल्यूशन है, हमें उनकी कंडीशंस पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर यहाँ पे जाओ, जा करके ओवरले हटाओ, अपना काम कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई और एक्सटेंशन आप लोगों को पता है जो आप हम सब लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक विद MK, और ऐसी नई अपडेट्स लेके मैं आप लोगों के पास आता रहूँगा। थैंक यू गाइस।